रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट आईपी मैट इंदौर, जिसके अंदर मैं सारी बात करी थी अबाउट आईपी मैट इंदौर ए टू जी कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे एग्जाम आता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है। सेम चीज़ आज हम करने वाले हैं IIM रोहतक के लिए, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि भैया सेम चीज़ करो IIM रोहतक के लिए भी। आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे अबाउट IIM रोहतक, कौन से पुराने जो एग्जाम्स आपके हुए हैं उसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, कैसा आपका एग्जाम रहता है, क्या कट ऑफ होती है, कितना आपको स्कोर करना चाहिए, सारी बात हम इस वीडियो में आज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं, मैंने टाइम वेस्ट किया। पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट IPM रोहतक की एलिजिबिलिटी, उसकी सीट्स और आपका एग्जाम कब होने वाला है बेसिकली। तो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी होती है 60% फॉर जनरल, NC, OBC एंड EWS, यानी कि 60% मार्क्स आपके मिनिमम क्लास 10th एंड 12th में होने चाहिए अगर आप इस कैटेगरी में से हैं, एंड 55% होने चाहिए अगर आप SC, ST या PWD से हैं, राइट। आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अब इसमें थोड़ी सी होती है कि आपकी इस डेट तक होनी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपको मानना चाहिए, आई एम श्योर आप लोग इससे कम के ही होगे, 20 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली बस ये मान के चलो आपकी अगर 18-19 भी एज है तो चल जाएगी, लेकिन 20 से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। सीट्स जो हैं वो आपकी हैं 200 से 250। कोई भी आपको जो इंस्टीट्यूट बताता है सीट्स, वो आपकी टेंटेटिव भी बताई जाती हैं, क्योंकि वो इनटेक स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं, उसके बाद उन्हें पता होता है कई लोग छोड़ देंगे कॉलेज, कई लोग कहीं और चले जाएंगे, इसलिए एक रेंज आपको मिलती है। रेंज आपकी अराउंड 200-250 सीट्स हैं IIM रोहतक में। उसके बाद डेट है आपकी 19 जून का पेपर है, अभी तक कुछ भी पोस्टपोन नहीं हुआ है, 19 जून को ही है। एंड पिछली बार आई थिंक जुलाई में हुआ था, क्योंकि थोड़ा बहुत पोस्टपोन हो गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बट अभी तक आपको ये मान के चलना है कि आपका एग्जाम 19 जून को ही है। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ 2021 ऑफ IIM रोहतक। अब जो एग्जाम पैटर्न है आपका, उसके अंदर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है, एंड आपके पास एकेडमिक्स भी देखे जाएंगे। आपका जो वैट है यानी कि रिटन एबिलिटी टेस्ट, वो इंदौर में भी नहीं है इस बार, एंड आपका IIM रोहतक में भी नहीं होने वाला, तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जो एग्जाम पैटर्न है वो हर साल चेंज होता रहता है, क्योंकि वो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, तो वो चाहते हैं रखना है वैट को तो वो रखेंगे। पिछली बार था, इस बार नहीं है, मे बी अगले साल दोबारा हो, हमें नहीं पता, लेकिन इस साल जो है वो आपका, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, आपका यही होने वाला है, केवल एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू एंड पास एकेडमिक्स। इनकी वेटेज कितनी है? एप्टीट्यूड टेस्ट की वेटेज है आपकी 45%, इंटरव्यू की वेटेज है 15% एंड अकेडमिक्स की वेटेज है आपकी 40%। पास एकेडमिक्स मतलब आपके क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि आपकी जो पास एकेडमिक्स है उसकी वेटेज है 40%। इन IIM इंदौर ये वेटेज 0 है, यानी कि आपको केवल एलिजिबिलिटी क्लियर करनी है अपनी IIM इंदौर के अंदर। आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि आपको केवल एलिजिबिलिटी ही क्लियर करनी है IIM इंदौर, लेकिन आपकी जो फाइनल मेरिट है वो आपकी पास एकेडमिक्स के बेस पे नहीं बनती है, लेकिन IIM रोहतक में आपकी पास एकेडमिक्स के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो जो भी मेरे को मैसेज करते हैं कि भैया हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं इन क्लास 10th एंड 12th, तो हम क्या करें? तो देखो यार, या तो IIM रोहतक में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी उसमें पास एकेडमिक्स तो ली जाएगी, या फिर मैं ये सजेस्ट करूंगा IIM इंदौर में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि IIM इंदौर में आपकी पास एकेडमिक्स की कोई वेटेज नहीं है, तो वहाँ पे आप जो भी स्कोर करोगे एप्टीट्यूड टेस्ट में और पर्सनल इंटरव्यू में, वो आपका इफेक्ट नहीं होगा आपके पुराने मार्क्स से। तो ये तो बात होगी आपकी पास एकेडमिक्स की। इंटरव्यू के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में अगर बनानी होगी। वैसे इंटरव्यू के अंदर आपका मेन फोकस रहता है ऑन योर को करिकुलर्स एंड योर पास्ट एकेडमिक्स, मतलब आपने जो भी स्ट्रीम ली है उससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपको, एंड बाकी आपके हॉबीज़ के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है इसके अंदर। एंड एक और चीज़ आपके करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स जो आजकल चल रहा है हाल फिलहाल में, उसका ध्यान रखना। पर्सनल इंटरव्यू के लिए वो हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात हम अभी आगे करने वाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर से आता है। बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो अब हम बात कर लेते हैं अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट। आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आपके 3 सेक्शंस होंगे, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग आपका IIM इंदौर में नहीं पूछा जाता है। IIM इंदौर के अंदर आपका जो पैटर्न है वो होता है क्वांट, MCQ, क्वांट शॉर्ट आंसर एंड वर्बल एबिलिटी, लेकिन IIM रोहतक के अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग भी पूछा जाता है। एंड आपके क्वेश्चंस आएंगे 40-40-40 फॉर ईच सेक्शन, एंड आपको टाइम लिमिट मिलेगी हर सेक्शन के लिए 40 मिनट्स की। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा हुआ है। पहले ऐसा नहीं होता था मेरे ख्याल से, पहले जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उसके अंदर आपको सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं मिली है, लेकिन इस बार जो लिखा हुआ है वो यही है कि आपको क्वांट के लिए 40 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स, लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी के लिए भी 40 क्वेश्चन एंड 40 मिनट्स। अब जो आपकी कट ऑफ होगी वो आपकी सेक्शनल कट ऑफ होगी या आपकी टोटल कट ऑफ निकलेगी, वो अभी तक हमें नहीं पता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है ऑन द इंस्टीट्यूट अगेन। तो अगर वो चाहते हैं सेक्शनल कट ऑफ डालना तो वो सेक्शनल कट ऑफ डालेंगे, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है अभी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कि उनकी जो कट ऑफ होगी वो सेक्शनल कट ऑफ होगी। लेकिन फॉर अ सेफर साइड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप तीनों सेक्शंस को अच्छे से करके जाना प्रैक्टिस, ताकि बाई चांस अगर ऐसा हो कि सेक्शनल कट ऑफ होती है, वैसे तो अभी जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उसके अंदर IIM रोहतक आपकी सेक्शनल कट ऑफ नहीं डालता है, क्योंकि वो एक टोटल कट ऑफ निकालते हैं, उस बेसिस पे ही आपकी वो बुलाते हैं आपको PI के लिए।
लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा, ऐसा मत करना कि एक सेक्शन छोड़ा हो बिल्कुल, तीनों सेक्शंस करके आना एंड तीनों सेक्शन में ट्राई करना कि कुछ कुछ क्वेश्चन करके आओ, ताकि बाई चांस सेक्शन कट ऑफ होती भी है तो आपका ऐसा ना हो कि आपके एक सेक्शन की वजह से आपका पूरा एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, आपको कॉल ही ना आए। बाकी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको +4 मिलेगा फॉर एवरी राइट आंसर एंड नेगेटिव मार्किंग है -1 की फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं, कौन से चैप्टर से आए हैं इन द पास्ट ईयर पेपर्स। अगर हम बात करें आपके क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट सेक्शन मेरे हिसाब से जो पिछले 2 साल में आया है वो ईजी के अराउंड ही था, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे इसके अंदर। जो आपके मेन क्वेश्चंस आए रोहतक में मुझे दिखे वो आपके थे अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, जिसके 7 क्वेश्चन थे एक चैप्टर, मतलब एक एग्जाम में, आई थिंक 2019 वाले में थे। एंड लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इजी थे। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के भी बहुत इजी क्वेश्चन थे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस था, टाइम स्पीड डिस्टेंस था, परसेंटेज था एंड एवरेजेस था। बाकी आप वीडियो चेक कर सकते हो, आई एम इंदौर वाली, सेम चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं आई एम रोहतक के लिए भी, जो मैंने आपको क्वांट में बताए हैं आई एम इंदौर के लिए। तो अगर आप आई एम इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका आई एम रोहतक हो ही जाएगा। जब आप रोहतक का पेपर देने जा रहे हो तो इन चैप्टर्स का थोड़ा सा और ध्यान रखना, क्योंकि इनसे थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को देखने को मिले हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। बाकी अगर आप बात करो कट ऑफ की, तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है आई एम रोहतक का, क्योंकि आई एम रोहतक ने अभी तक केवल 2 ही बार पेपर कंडक्ट करवाया है, इन 2019 एंड 2020 फॉर बैच 1 एंड बैच 2। अब मैं बैच 2 में हूँ, आप लोग बैच 3 के होने वाले हो 2021 में। सो आपको कट ऑफ कितनी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखो यार, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम बात करें 2019 की, तो 2019 का जो पैटर्न था वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इस बार आने वाला है, यानी कि 480 मार्क्स का पेपर होगा। एंड 2019 में आपकी कट ऑफ थी 256 मार्क्स की, यानी कि 120 में से 64 क्वेश्चंस, राइट। एंड 2020 को मैं क्यों कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए थे, हमारा पेपर घर से हो गया था एंड केवल 60 क्वेश्चन आए थे जो हमें करने थे इन 45 मिनट्स। इसका मतलब हमें जो मार्क्स थे वो केवल 240 में से लाने थे एंड 240 में से 144 की कट ऑफ थी, यानी कि अगर आपने 60 में से 36 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे तो आपका कट ऑफ क्लियर थी इन 2020। लेकिन 2021 एंड 2019 का आपका जो क्राइटेरिया है वो सेम है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वाली कट ऑफ के अराउंड एक्सपेक्ट करना चाहिए इस बार भी कट ऑफ। अब देखो यार, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस साल भी एग्जैक्टली आपकी जो कट ऑफ होगी वो 256 मार्क्स ही होगी, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। आपका हर साल पेपर का पैटर्न, पेपर का डिफिकल्टी लेवल, कितने लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब कुछ चेंज होता रहता है। एंड 2019 से लेकर 2021 में बहुत चेंजेस आ गए हैं। 2019 में पेपर पहली बार हो रहा था, 2021 में ये पेपर तीसरी बार हो रहा है, तो ऑब्वियसली चेंजेस होते रहते हैं एंड इसलिए आपकी जो कट ऑफ होती है वो भी हर साल थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली इस नंबर पे फिक्सेट नहीं होना है, अपने आप को नहीं करना है, आपको बस इस चीज़ पे ध्यान देना है कि मुझे जो चैप्टर्स हैं वो मुझे ढंग से आते हो एंड मैं अपना बेस्ट एग्जाम देके आऊँ। किसी को अगर फिर भी जानना है कि एक सेफ स्कोर क्या होगा, तो आई थिंक 250 के अराउंड एक सेफ स्पॉट है। अगर आप टोटल अपना जो भी एग्जाम देके आते हैं उसमें आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि आपका टोटल 256 मार्क्स का अराउंड हो रहा है, 250 का अराउंड हो रहा है, यानी कि आपने 120 में से 64 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आप करके आते हैं सही, देन आपका अच्छे खासा चांस है कि आपको क्लियर हो जाएगा एग्जाम। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वांट हो गया है, क्वांट के बाद हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की। अब अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग भी बहुत ही ज़्यादा ईजी था, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड और डुएबल थे। इसके अंदर जो मेन चैप्टर्स जिन पर आपको ध्यान देना है वो है आपका नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट्स एंड सिलॉजिज्म। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी लिख दिए हैं। नंबर सीरीज से अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन, मैं देखा पिछली बार तो आए थे। उसके अलावा ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, लीनियर एंड सर्कुलर अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन एंड सिलॉजिज्म से भी 5 क्वेश्चन थे पिछले कुछ सालों में। और अगर हम बाकी बात करें तो देखो यार, सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट से एक ऐसा टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, यानी कि 5 क्वेश्चन थे, लेकिन ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर ये वाला आपको चैप्टर पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से वाले क्वेश्चन करने नहीं आते हैं, तो इनको छोड़ देना, इनको बाद में करना, क्योंकि होता क्या है, आप स्टार्ट करते हुए वाले करना, लेकिन कभी कभी ये पूरे हो नहीं पाते हैं एंड आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो लॉजिकल रीजनिंग बस इसका ध्यान रखना एंड बाकी आप और जो भी चैप्टर्स उनको ट्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको मेन चैप्टर बता दें, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को दिखे थे। ऐसा नहीं है कि जो बाकी चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन ये वाले कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हैं, तो इन पर फोकस करना एंड बाकी जो आपके और चैप्टर्स हैं लॉजिकल रीजनिंग वो तो आपको करना ही है। अगर हम बात करें अबाउट द वर्बल एबिलिटी या फिर वर्बल रीजनिंग, तो अगेन आपकी जो डिफिकल्टी है वो ईजी थी, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे इसके अंदर। क्वेश्चन किस टाइप के आए थे, आपके पास 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 2 से 3 क्वेश्चन थे। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है कि आपको एक लाइन दी हुई होती है, यानी कि एक वर्ड का मीनिंग दिया हुआ होता है एंड आपको बताना होता है कि ये पूरी जो लाइन है ये कौन सा एक वर्ड रिप्लेस कर सकता है। मतलब आपको वर्ड का मीनिंग दिया हुआ है एंड आपको सही वर्ड चूज करना है, कौन सा सही वर्ड है, इसका ये मीनिंग होगा, तो उसको कहते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको नहीं आता है, आप क्वेश्चन कुछ सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। उससे 2-3 क्वेश्चन थे वैसे टाइप के। उसके अलावा मैंने देखा तो मेरे को सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन दिखा था,
जिसके अंदर आपको सेंटेंस का ऑर्डर डिफरेंट होता है, आपको बस उनको रीड करना होता है एंड सही ऑर्डर में प्लेस करना होता है, तो वो भी काफ़ी ईजी है, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आया था उसका। देन स्पॉटिंग द एरर के 3 क्वेश्चन थे, यानी कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा जिसके अंदर कुछ एरर होगा एंड आपको बताना है, ऑप्शंस में आपको बताना है कि कौन सा वाला पार्ट में एरर है। तो उसके 3 क्वेश्चन थे, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार। उसके अलावा आपके 3 पैसेज आए थे। 3 पैसेज मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैसेजेस थे, हार्डली इतने एक ये 1 पैराग्राफ वाले पैसेजेस थे एंड 2 क्वेश्चन ईच, यानी कि टोटल मिला के आपके 6 क्वेश्चन तो पैराग्राफ के हो गए थे। इंस्टेड ऑफ गिविंग अ 1 बिग पैराग्राफ इन्होंने आपको 3 छोटे पैराग्राफ दिए, तो एक ही बात है। एंड जो ऑब्वियसली भी पैराग्राफ छोटा था तो क्वेश्चन सॉल्व करने इजी थे, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें ढूंढना नहीं था क्योंकि छोटा पैराग्राफ था। सो अगेन आपका वर्बल एबिलिटी या वर्बल रीजनिंग बहुत ही ईजी था इन IIM रोहतक टिल नाउ इन 2019 एंड 2020 बोथ। तो आज की वीडियो में हमने बात कर ली है स्पेसिफिकली अबाउट IPM रोहतक। मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पिछले सालों में आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं फॉर IPM रोहतक। जो लोग सिर्फ IPM रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी काम की होगी। अगर आप IIM इंदौर के लिए भी कर रहे हो देन पहले वाली वीडियो देख लेना, आप दोनों के लिए प्रिपेयर करो। इन चैप्टर्स में थोड़ा सा और ध्यान देना जब रोहतक के लिए जा रहे हो। वैसे आप अगर इंदौर की प्रिपरेशन कर रहे हो देन रोहतक की आपकी साइड बाय साइड हो ही जाएगी। अपनी प्रिपरेशन करते रहो यार अच्छे से, एंड बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट मत करो, बहुत ही प्रेशियस टाइम है ये वाला। इस वक्त कुछ भी नहीं आपके पास और करने को, एंड आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो प्रिपेयर करो एग्जाम्स के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो देन प्लीज शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।